फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि गुलाब के जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं उनमें नवंबर से फूल खिलना शुरू होते हैं और जनवरी तक फूल अधिक खिलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें फूल आने कम हो जाते हैं। तो क्या ऐसे काम करें जिससे कि हमारे पौधे पर फिर से मार्च अप्रैल तक फूल आते रहें, क्योंकि अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि अब इस पे हमारे पौधे पर अगले ही सीजन में फूल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इस पे अभी फरवरी में कुछ ऐसे ज़रूरी काम कर दिए जाते हैं तो वो फिर से पौधा फूल देने लगता है और जो लगातार फूल देता है मार्च अप्रैल तक के, जब तक कि टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब नहीं पहुंच जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जो हमारा ग्राफ्टेड गुलाब का पौधा होता है उसके नीचे से आपने देखा होगा कि वहाँ से नए पौधे निकलने लगते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, ये पौधे जंगली पौधे होते हैं क्योंकि जो ग्राफ्टेड गुलाब का पौधा होता है वो दो पौधों को मिला के बनाया जाता है। पहला वो होता है जिसमें फूल आते हैं और जो ऊपर की तरफ होता है, और जो नीचे की तरफ होता है जड़ वाला भाग वो पौधा जंगली होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही जंगली वाले पौधे के नए से पौधे उसमें निकलने लगते हैं, और जैसे ही ये पौधे निकलने लगते हैं ऊपर वाले पौधे की, ग्राफ्टेड पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये पौधे वो एनर्जी लेने लगते हैं जो अभी तक हमारा ग्राफ्टेड पौधा ऊपर वाला ले रहा था। इसलिए ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे पर फरवरी में जो पहला काम करना है वो जितने भी नीचे से जंगली शक्कर निकले हुए हैं उन सब को हटा दीजिए, जिससे कि हमारा ग्राफ्टेड पौधे को वो एनर्जी मिलने लगे। इसके बाद दूसरा काम आपको जो अपने गुलाब के ग्राफ्टेड पौधे पर करना है तो वो फ्रेंड्स ये है कि जो भी आपके पौधे पर फूल सूख चुके हैं या जो कलियां मुरझा गई हैं जिनको अब फूल में कन्वर्ट नहीं होना है, उन सभी को पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि उस जगह से नई शाखाएं आ जाएं और उन शाखाओं पर फिर से कलियां आ जाएं। साथ ही साथ अगर पौधे पर सूखी पत्तियां या किन्हीं पत्तियों में किसी तरीके का रोग लगा हुआ है या कोई ऐसी डालियां हैं जो कि अब फूल उन पे नहीं आना है, उन सभी को पौधे पर से तुरंत ही हटा दीजिए, जिससे कि ये सारी एनर्जी बचने लगे और पौधे को मिलने लगे। क्योंकि गुलाब के पौधे में फंगस बहुत जल्दी लगती है और फंगस ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और रात का टेम्परेचर अभी कम होता है, इसलिए जहाँ से आपने कटिंग करी है उस जगह पर कोई अच्छी फंगिसाइड लगा दीजिए, जिससे कि उसमें फंगस लगने का किसी भी तरीके का कोई खतरा ना रहे। तीसरा काम आपको जो करना है तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ग्राफ्टेड या इंग्लिश गुलाब के पौधे होते हैं ये ठंडी जगह के पौधे होते हैं और अपने उत्तर भारत में 15 फरवरी के बाद अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर जाने लगे आप अपने ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे को उठा के किसी सेमी शेड एरिया में रख दें, जिससे कि पत्तियों के किनारे ना जलने पाएँ और साथ ही साथ उसमें जो फूल या कलियां बन रही हों वो खिलती रहें। लास्ट में ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे को फरवरी के पहले हफ्ते में हैवी डोज फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, तभी वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो उसको देने से पहले आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई करके हवा लगने के लिए उसको 1 से 2 दिन के लिए छोड़ दें। जब आपकी गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए तो उसमें एक 10 से 12 इंच के गमले के लिए आप 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद ले लें और उसमें आप 1/4 चम्मच एप्सम सॉल्ट को मिला लें। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ इसमें मिलानी है फ्रेंड्स वो है आपको इसमें अच्छी फ्लावरिंग और जल्दी फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र मिलाना। तो उसके लिए चाहे तो आप केले के सूखे हुए छिलकों का पाउडर ले लें या फिर प्याज के छिलकों का पाउडर ले लें। तो एक 10 से 12 इंच के गमले के लिए 1 चम्मच इन दोनों में से किसी एक चीज़ को ले लें। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें और मिलाने के बाद में इसको अपने गमले की मिट्टी में अच्छी तरीके से पौधे में मिला दीजिए। ऊपर से थोड़ा पानी डाल के धूप वाली जगह पर पौधों को उठा के रख दीजिए। अगले दिन आप सुबह के समय अपने सभी पौधों पर नीम ऑयल का अच्छे से स्प्रे कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है ठंड की वजह से किसी पत्ती पर फंगस वगैरह लगी हो जिसको आप पौधे से निकालना भूल गए हों।
इस तरीके से अगर आप कर देते हैं तो आपके पौधे में 1 हफ्ते बाद ही जहाँ जहाँ से आपने सूखे हुए फूल या ख़राब डालियों को हटाया है वहाँ से आप देखेंगे कि नई ब्रांचें निकलने लगेंगी। जैसे ही आपके पौधे पर नई ब्रांचें आने लगें तो आप तुरंत बैलेंस फर्टिलाइज़र यानी कि NPK 19-19-19 का स्प्रे अपने पौधे पर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसकी वजह से पौधे में ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है और पौधे में फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अगर अभी आप फरवरी के पहले हफ्ते में ये ज़रूरी काम अपने ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे पर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि फिर से आपका पौधा एक बार फूलों से भर जाएगा और जो कि आपको मार्च अप्रैल तक बराबर फूल देता रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और फ्रेंड्स अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।